जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के एक और मतलब 30 एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और पूरा ब्लड सर्कुलेशन खत्म। पूरा हर चीज क्वेश्चन में जितना रहेगा उतना तो रहेगा ही, उससे एक्स्ट्रा भी रहेगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्या करिए, टेलीग्राम और ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऐसे स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना आप डालते हैं तो वहाँ भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइए क्वेश्चन पे। ये देखिए स्टूडेंट मैजिक क्लब, और यहाँ हमारा जो पता है वो बोलबन मार्केट है, न्यू पुलिस लाइन मेंस एसोसिएशन लोधीपुर गोलघर के आसपास में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के 30 क्वेश्चन बेस्ड हम देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किए। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो किए थे, हड़बड़ा के किए थे। क्या किए थे? हड़बड़ा के। तो कौन हो जाएंगे? विलियम हार्वे। कौन हो जाएंगे? विलियम हार्वे। 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र का ये क्या किए थे? खोज किए थे। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है इधर से उधर, पूरा शरीर में मूवमेंट होते रहता है। खून एक जगह स्थिर नहीं रहता है। एक जगह स्थिर रहिएगा तो समझिए कि आप देश दुनिया से बाहर निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कि हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं। जो हमारा मानव का हृदय है उसमें कुल कितने चेंबर होते हैं, तो सबको पता होगा कितने चेंबर होते हैं। 4। अब पढ़ लें। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। छोटा सा है, आपको इसको समझना है। सबसे पहले देखिए, ये हो गया हमारा, देखिए ये हो गया हमारा हृदय। हृदय के बनावट है, देखिए इस तरह से। ऐसा बनावट इसका दूसरे तरह का है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए ना, समझने के लिए इस तरह में लिख देते हैं ताकि ये आसान पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए फेफड़ा ऊपर लगा हुआ है। ये हृदय के जो बाहर और हरा हरा वाला दिख रहा है ना, हृदय के आवरण है, ऊपर से ढका हुआ है। हृदय के आवरण है, ऊपर से क्या है? ढका हुआ है। और इसको क्या बोला जाता है? तो पेरिकार्डियोग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियोग्राम। ये आप ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। ठीक चल रहा है, साउंड वाउंड वगैरह भी ठीक चल रहा है। ठीक, पेरिकार्डियम। देखिए हरा वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? पेरिकार्डियम। ठीक है, सुस्त सुस्त दिखने पर आप भी सुस्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं। 4 गो चेम्बर है, ये ऊपर नीचे नहीं है भाई, बल्कि आगे पीछे रहता है। हम यहाँ पे समझा दिए हैं। इसमें ए से आलिंद लिखे हैं, एल से लेफ्ट मतलब बायां आलिंद इधर है, ऐसे खड़ा होइए, बायां आलिंद इधर, दाहिना आलिंद इधर। तो ए से आलिंद है। एन से निलय को हम दर्शा दिए हैं, चूंकि आसान होगा। ऐसे इंग्लिश हम यहाँ पे लिख दिए हैं सबका। चूंकि बहुत लोग यहाँ पे इंग्लिश में देखना समझना चाहते हैं, तो ये इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आगे वाला पोर्शन है, ये पीछे वाला पोर्शन है, लेकिन हम ऊपर नीचे कर दें ताकि समझने में आसान हो। पेपर अब देखिए क्या आता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनता है। रक्त का परिसंचरण कैसे कैसे होता है, देखिए यहाँ पर फेफड़ा में आता है शुद्ध रक्त। क्या आता है? शुद्ध रक्त। ये शुद्ध रक्त यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। अब समझिए, 2 3 4 टर्म और। हृदय में जो हमारा जो रक्त का परिसंचरण तंत्र है वो 4 भाग में काम करता है। एगो तो हृदय हो गया, दूसरा होता है धमनी। क्या होता है हमारा? धमनी। तीसरा सीरा होता है, और चौथा खुद रक्त होता है। तो एगो होता है आपका हृदय, हृदय, एगो धमनी, एगो सीरा, एगो क्या हो गया? रक्त। चारे को मिलके क्या करता है? पूरा रक्त संचरण तंत्र का उलट फेर करते रहता है। अब आइए धमनी। धमनी मतलब आर्टरी। आर्टरी क्या होता है? ध से धमनी, धमधमाते हुए चलेगा। कौन धमधमाते हुए चलेगा? जो शुद्ध रहेगा वही ना। शुद्ध डरता है जी, आप शुद्ध सफेद रहिएगा तो डरिएगा किसी से, नहीं डरिएगा। तो धमनी क्या होगा? आप धमधमाते हुए चलेगा। तो धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन में एक है पाल्मोनरी धमनी, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे, इधर देखेंगे। ठीक है, तो धमनी क्या करता है? हमारा शुद्ध रक्त, क्या ये शुद्ध रक्त का क्या करता है? सर्कुलेशन करता है। अब ये सीरा। सीरा मतलब सिर झुका के आप कब चलिएगा, कब शर्मा के चलिएगा? जब आप अशुद्ध रहिएगा। तो सीरा क्या होता है? अशुद्ध रक्त लेके चलता है। सीरा क्या चलता है? अशुद्ध रक्त लेके नहीं, अशुद्ध रक्त का परिवहन इधर से उधर करता है। अब आइए ए से आलिंद ऑरिकल। ए से आलिंद ऑरिकल कर दिए हैं। निलय का देखिए,
और ए मैच कर गया। नीले का वेंट्रिकल वेंट्रिकल होता है जो नीला नीचे में दिखाया गया। इसके अलावा त्रिकप्टिक त्रिवलनी कपाट है, द्विवलनी कपाट है, ये दिखाएंगे। ये बल्ब होता है जो आलिंद से नीलय के बीच में लगा हुआ रहता है। ये एक तरह के बल्ब है, इसी में से इधर उधर आदान प्रदान होता है। चलिए ध्यान देते हैं। अब है फेफड़ा। फेफड़ा से रक्त घुसता है सीधे सीधे कहाँ? आलिंद में, बायां आलिंद में। ध्यान रखिएगा, ये फिगर को एकदम याद कर लीजिए, बायां दहिना बायां दहिना। बायां आलिंद में रक्त का परिसंचरण कैसे हुआ? पहले बायां आलिंद में घुसा। किसके थ्रू घुसा? पालमोनरी सीरा। याद रखिएगा, सीरा तो सर झुका के कब चलते हैं? जब अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं, ठीक है। लेकिन यही एगो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन एक हर हमेशा हर जगह दिखते रहता है। तो पालमोनरी सीरा है ना, शुद्ध रक्त का परिवहन। आपसे पूछेगा कि शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है, तो पालमोनरी सीरा करता है, ठीक है। अगर सीरा में पूछता है तो शुद्ध रक्त, तो सबसे पहले पालमोनरी सीरा के थ्रू, मतलब एक नस बस टाइप के रहता है, उसके थ्रू आया, आलिंद में घुसा। आलिंद के बाद ये कहाँ घुसा? नीलय में। अब यहाँ पे ध्यान देने के बाद है, आपसे पूछेगा कि जो बायां आलिंद है और बायां निलय है, इन दोनों के बीच में कितना बल्ब है? तो हम इसीलिए देखिए दो गो बल्ब बना दिए। कितना बल्ब है? दो बल्ब, ठीक है, दो बल्ब है। इसको क्या बोला जाता है आपको? बाई बाइस्किप्ड बल्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइकस्पिड बल्ब बोला जाता है। थोड़ा मोड़ा इंग्लिश हम लोग को कमजोर है, लेकिन हिंदी बहुत तगड़ा है। हिंदी भी तगड़ा नहीं है, याददाश्त क्षमता बहुत तगड़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दो बल्ब हो गया बायां आलिंद से बायां निलय के बीच में लगा हुआ। अब यहाँ से रक्त गया गया गया। एक चीज और पूछेगा, ये रक्त जो है, ये सब आलिंद, ये जो चेम्बर में है, ये हृदय से, ये वाला भाग हृदय हो गया, ये सब इतना पूरा तो हृदय है। हृदय के मांसपेशिया में किसके थ्रू रक्त जाता है? तो ये याद रखिएगा, कोरोनरी धमनी। कौन सी धमनी? कोरोनरी धमनी। इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखिएगा। क्या हम क्वेश्चन बोले? ध्यान रखिएगा कि जो मानव का रक्त है वो आलिंद या नीलय से हृदय, हृदय के मांसपेशियां पर जो रक्त पहुंचता है वो किसके थ्रू पहुंचता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा पहुंचता है। अब यहाँ से रक्त चला बायां नीलय में, बायां नीलय से फिर अब निकलेगा। अब बायां नीलय के हो गया खत्म। अब यहाँ से धमधमाते हुए रक्त शरीर में घुसेगा। तो अब देखिए धमनी का काम क्या है? शुद्ध रक्त को ले जाना है। इधर से लेफ्ट साइड से शुद्ध रक्त, लेफ्ट साइड से शुद्ध, बाएं से शुद्ध रक्त घुसता है, ठीक है। तो शुद्ध रक्त निकला यहाँ पे धमनी, महाधमनी के थ्रू बाहर निकला, फिर धमनी, छोटी छोटी धमनी, धमनी के मार्ग, ये सब होते होते पूरा शरीर में ही सर्कुलेट किया। पूरा शरीर में सर्कुलेट करके जितना शुद्ध ऑक्सीजन था वो दे दिया, जितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन था। अब यहाँ से ये सब शरीर है, नीचे वाला जो भाग छूटा हुआ है ये सब शरीर है। यहाँ से फिर सीरा के काम स्टार्ट हो जाता है। फिर शरीर से सीरा की, शरीर से सीरा लेके कहाँ चलता है आपका? सीधे एकदम हृदय में घुसाना स्टार्ट करता है। यानी हृदय से शरीर में लेके जाता है धमनी, हृदय से शरीर में शुद्ध रक्त है लेके जाएगा धमनी, और शरीर से फिर हृदय में लेके कौन आता है? सीरा। शरीर से सीरा लेके हृदय में आता है। तो महासीरा फिर सीरा, ये सब मिलते मिलते, ध्यान रखिएगा। ये नीचे से आ रहा है ना, तो इसमें नहीं घुसेगा। ये जो राइट दाहिना नील है इसमें नहीं घुसेगा, चूंकि ये पीछे का भाग है। डायरेक्ट देखिए ललका वाला लाइन बना दिए हैं, सीधे कहाँ घुसा है? दाहिना आलिंद में घुसा है, ध्यान रखिएगा। बायां नीले से निकला, निकला शरीर में गया धमनी के थ्रू, और फिर शरीर से जब ऊपर आता है तो सीधे कहाँ जाता है? दाहिना आलिंद में जाता है। फिर दाहिना आलिंद से कहाँ आता है? ये बायां आलिंद में। अब दाहिना आलिंद से बायां आलिंद के बीच में आपसे पूछेगा कितना कपटी? तो तीन कपटी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड या त्रिवलनी कपट बोला जाता है। तीन देखिए स्वाभाविक सी बात है, दाहिना हाथ, अधिकतर लोग दाहिना रहते हैं, तो दाहिना हाथ वाला में यानी दाहिना साइड वाला में तीन कपटी, अब बायां वाला से कम काम करते हैं, तो ये से दो कप उठाना है, ठीक है। तो 3 कपटी किसमें रहेगा? दाहिना वाला में, और 2 कपटी किसमें रहेगा? मतलब बल्ब लगा हुआ है, 3 गो बल्ब, 2 गो बल्ब, ये आपसे पूछेगा। अब देखिए दाहिना वाला आनंद से फिर कहाँ आया? बाया वाला नीलय में। कहाँ आया? बाया वाला नीलय में। ये आगे का भाग है, ये पीछे का भाग होता है। क्या होता है? ये पीछे का भाग होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे अंतिम में क्या होता है कि ये जो
दाहिना वाला नीला है, यहाँ से लेकर के फिर सीधे डायरेक्ट कहाँ हमारा पहुंचाता है, ये फेफड़ा में पहुंचाता है। ये जो फेफड़ा में जाता है, ये कौन, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है, यानी ये खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेके जाने वाला रहता है पाल्मोनरी धमनी, जो एक्सेप्शन आता है। हम बोले ना कि वो एक्सेप्शन दोनों में है, सीरा और शुद्ध रक्त को ढूंढ परिवहन करता है, धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। लेकिन एगो के स्टार्टिंग और एगो के अंतिम, ये दोनों में पाल्मोनरी लगा दीजिएगा, ठीक है, तो ये दोनों उलट जाएगा, यानी सीरा पाल्मोनरी सीरा शुद्ध रक्त और पाल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में पहुंचाता है। तो ये हो गया सर्कुलेशन। अब देखिए ये इंग्लिश वाला सब टर्म हम आपको बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है पेरिकार्डियम हो गया। अब देखिए जैसे ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो खून रहता है, खून ब्लड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा ना, तो वो क्या करता है, आपका पीएच वैल्यू को कम करता है। क्या करता है, कम करता है। 2 पॉइंट और याद रखिएगा, अम्लीयता जो है क्या करता है, शरीर माने ब्लड में जो ज्यादा अम्लीयता रहेगा तो वो हृदय गति को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्षारीयता जो है वो क्या करता है, हृदय गति को कम करता है। अब यही हृदय में एक वाव रहता है जो आपको लब डब नहीं होता है, लब डब करते रहता है। आपसे पूछेगा लब डब क्या करता है, तो हृदय करता है। एसे नोड क्या होता है, ये एसे नोड, इसको साइनो ऑरिकुलम नोड बोला जाता है। एसे नोड यही क्या करता है, शरीर का मतलब हृदय को धब धब नहीं बोलते हैं कि हृदय कंपन कर रहा है, धबधबा रहा है, मतलब लब डब करते रहेगा, ठीक है, धड़कन धड़कते रहेगा इससे। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये हो गया। अब आते हैं हम लोग टोटल पूरा क्वेश्चन पे। देखिएगा आप सारा क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आइए, इसी पे हम लोग थे। चलिए, कह रहा है कि हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं। अभी हम लोग देखें हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बस देखते रहिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब नहीं दिक्कत होगा। मनुष्य के हृदय में, देखिए मनुष्य के हृदय में बायां भाग जो है किस प्रकार का रक्त का पंप करता है। तो अभी हम लोग सीखे ना कि बाएं वाला, ऐसे खड़ा हो जाइएगा, बाएं वाला ऐसे खोजना है, तो बाएं वाला शुद्ध रक्त का क्या करता है, शुद्ध रक्त का पंपिंग करता है। क्या करता है, शुद्ध रक्त का पंपिंग करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन की शिराएं जो होती है, शिराएं रक्त को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि शरीर से, स से सीरा, स से शरीर, शरीर से हृदय की ओर कौन लेकर जाएगा, तो सीरा लेके जाता है। तो ये देखिए हृदय की ओर लिखा हुआ है ना, शरीर छूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, शरीर छूटा हुआ है तो हृदय की ओर लिखे हुआ है ना, तो हृदय की ओर लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धमनियां रक्त को कहाँ लेकर जाती है। तो धमनियां जो है धमधमाते हुए कहाँ लेके जाती है, हृदय से, हृदय से शरीर की ओर लेके जाती है धमधमाते हुए। तो हृदय से शरीर की ओर, 5 के क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर कैसे पहुंच गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में जो है, मनुष्य के शरीर में लाल रंग का जो रक्त है लाल क्यों होता है, ये किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हम लोग पढ़े हैं प्लाज्मा, पूरे रक्त में 60% भाग क्या होता है, प्लाज्मा है। इसमें से 90% क्या होता है, जल होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात क्या करना है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आरबीसी है, सॉरी डब्ल्यूबीसी है, ये क्या है, ये है आपका डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। इसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। बनता है अस्थि मज्जा में, मरता है सब प्लीन में, ठीक है। हीमोग्लोबिन अब हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हृदय की धड़क, कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा भाग होता है। तो अभी हम लोग पढ़े एसे नोड, एसे नोड कहाँ रहता है, ये हो गया हृदय पूरा 4 चेंबर हो गया, ये यहाँ होता है एसे नोड। तो ये कौन सा भाग है, देखिए इसे खड़ा हो जाइए, तो ये दाहिना भाग हो गया। कौन भाग हो गया, है ना, हम खड़ा है तो यहाँ देखिए इधर वाला हो गया दाहिना भाग। और दाहिने भाग के ऊपर वाला को क्या बोला जाता है, आलिंद। और आगे है आलिंद, ऊपर है आलिंद। तो दाहिने आलिंद में यानी राइट आलिंद में क्या होता है, ऐसे नोड होता है। और ये जो है आपका अशुद्ध अशुद्ध रक्त का क्या करता है, वहन करता है। मेरे रूम में ना गिलहरी घूम रहा है, ठीक है, पता नहीं कहीं से चल आया। चलिए, शुभ होता है, गिलहरी घूमते रहिए, बार बार रूम में घुस जा रहा है।
पकड़ रहे हैं लेकिन पकड़ा नहीं रहा है सुबह से। ठीक। मनुष्य में रक्त परिसंचरण जो होता है किस प्रकार का होता है, तो दोहरा होता है। कैसा होता है? दोहरा होता है। दोहरा परिसंचरण है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है कि मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत आपसे पूछे। रक्त दाब कितना होता है हमारा? 120/80। ये कैसे याद रहेगा? 120/80। इसको कहा जाता है सिस्टोलिक। क्या बोला जाता है इसको? सिस्टोलिक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक बोला जाता है। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? डाया सिस्टोलिक। डाया सिस्टोलिक बोला जाता है। कैसे याद रहेगा? इसका वैल्यू 1 से ऊपर आएगा। 1 मिनट। हेलो, हाँ हो गया। ठीक है, नीचे वाला को क्या बोला जाता है? डायसिस्टोलिक बोला जाता है। कैसे याद रहेगा आपको? मनुष्य का रक्त दाब है ना, आप इतना याद रखिएगा कि 1 से अधिक होता है। नहीं तो कभी कभी होता है ना क्या कि उल्टा जाता है। यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिए 80/120, तो इसी वजह से बहुत सारा लोग 80/120 मारते हैं। 1 से अधिक होता है, ये चीज हमको ध्यान में रखना बहुत होना रहा है। फिर देखिए अभी इधर भाग गया है। पर है कि शुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध रक्त शरीर के किस भाग से आता है, तो फेफड़ा से आता है। शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? हम पढ़े ना कि फेफड़ा जो ऊपर में रहता है वही शुद्ध रक्त लेके आता है, फेफड़ा से आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का कौन सा अंग पंप के रूप में काम करता है, तो पंपिंग कौन करता है? हमारा लबडब लबडब कौन करता है? हमारा हृदय करता है। लबडब लबडब पंपिंग का काम कौन करता है? हृदय। उसमें भी कौन ऐसे नोट करता है? सब इधर क्यों भाग गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन किस में होता है? तो आरबीसी में। किस में होता है? आरबीसी में। प्लेटलेट्स क्या होता है? तो थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। नहीं देखे होंगे तो आप जा करके हम ब्लड पिछला वीडियो में पढ़ाए हुए हैं पहले, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। 3 से 5 दिन जीवन काल होता है प्लेटलेट्स यहीं पर। इसी की कमी से क्या होता है? हमारा डेंगू होता है। अस्थि मज्जा में ये बनता है। अस्थि मज्जा में बनता है। और मरता कहाँ है ये? प्लीहा में मरता है। कहाँ मरता है? प्लीहा में मरता है। आरबीसी याद रखिएगा। इरिथ्रोसाइट इसको बोला जाता है। 20 से 120 दिन का इसका क्या होता है? जीवन काल होता है। बताने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन फिर लंबा सेशन चलने लगेगा तो फिर आप लोग भी बोर होने लगेंगे। देखिए अब क्या आया है? पाल मोनरी धमनी। ये कैसा रक्त का परिवहन करेगा? एक्सेप्शन है तो अशुद्ध रक्त का परिवहन करेगा। कैसा रक्त का परिवहन करेगा? अशुद्ध रक्त का परिवहन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हृदय में किस बल्ब द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं वर्टिकल में जाता है? अब देखिए आ गया हृदय में। हृदय में ले जाना है दाएं वर्टिकल, मतलब ये दाहिना वाला। ठीक है, तो दाहिना वाला में अच्छा यहाँ पे वो पूछ रहा है आपका, बल्ब पूछ रहा है। ये देखिए बल्ब अभी हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे दाहिना वाला में 3 गो बल्ब है, बाएं वाला में कितना रहता है? 2 बल्ब। क्या हमसे पूछ रहा है? किस बल्ब में अशुद्ध रक्त के बारे में पूछ रहा है। तो अशुद्ध रक्त किधर घूमता है? अशुद्ध रक्त किधर घूमता है? राइट वाला में। और लेफ्ट वाला में क्या घूमता है? शुद्ध रक्त घूमता है। क्या घूमता है हमारा? शुद्ध रक्त। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अशुद्ध के बारे में तो पूछा है तो ट्राइकस्पिड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में औसतन रक्त कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। और पूरे भार का 7% माना जाता है। ठीक है, पूरे भार का 7% होता है। 7.4 पीएच वैल्यू होता है। किसका? रक्त का। 7.4 क्या होता है? पीएच वैल्यू होता है। महिला में आधा लीटर कम होता है, इसीलिए महिला जल्दी खून नहीं देती है, बल्कि खून ले लेगी आपसे आधा लीटर। चलिए, रक्त का पीला तरल भाग को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। रक्त के पीले तरल भाग को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। और ब्लड में रक्त कितना परसेंट है? तो 60% है। कितना परसेंट है? कभी कभी 55 भी देगा, कभी 60 भी देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्त का थक्का किसके कारण जमता है? तो हम सब लोग जानते हैं प्लेटलेट्स के कारण जमता है। किसके कारण जमता है? प्लेटलेट्स के कारण जमता है रक्त का थक्का। 17 के हो गया। बी 18, हृदय को रक्त देने वाली धमनियां कौन सी होती है? अब सुनिए आ गया वही चीज जैसे हम लोग पढ़े थे ना। ये हो गया आपका हृदय का ही भाग है 4 गो। यहाँ पे हो गया आपका शरीर, वही हृदय का। तो यहाँ पे कौन सा देता है? हम लोग पढ़े थे कोरोनरी। कौन सा देता है? कोरोनरी धमनी। चारों चेम्बरवा से हृदय में कौन रक्त पहुंच जाता था? वहां हम बताए थे नहीं कि कोरोनरी धमनी देता है, कोरोनरी धमनी देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
पाल्मोनरी तो एक्सेप्शन है, उल्टा शुद्ध के अशुद्ध, अशुद्ध के शुद्ध करता है। आगे है कि हृदय को 4 चैम्बर में विभाजित करने वाली दीवार को क्या बोला जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेप्टम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सेप्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेप्टम बोला जाता है। अब ध्यान रखिएगा, 19 का हो जाएगा बी। 20 का, हृदय के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कहा जाता है। अभी हम लोग देखे भी, उसको लिखे भी थे। हृदय के बाहरी आवरण को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हृदय के बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? शरीर के सबसे बड़ी धमनी, धमनी के बारे में पूछ रहा है तो एओर्टा। एओर्टा क्या होता है? एओर्टा होता है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या होता है? एओर्टा होता है। ठीक है, 21 का हो जाएगा सी। अब आते हैं हम लोग 22 पे। 22 कह रहा है कि हाँ, हृदय कितनी बार प्रति मिनट समान रूप से पंपिंग करता है, मतलब धकाता है कितनी बार? 60 से 80 बार। ये बालक में पूछेगा, छोटका बालक में, ऐसा अवस्था में तो छोटा में पूछेगा, छोटा बालक में तो कितना बार? 150 बार। कितना होता है? 150 बार। 150 बार कितना होता है आपका? 150 बार। भ्रूण अवस्था में पूरा है, पेट के अंदर जब रहता है तो ज्यादा बार होता है। भ्रूण अवस्था में ही लिख लीजिए, शैशव अवस्था में नहीं, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 हो गया। अब आइए 23। हृदय की पेशियों, हृदय की पेशियों को क्या बोला जाता है? कार्डियम बोला जाता है। पेरिकार्डियम अभी पढ़े हैं ना, तो उसी का छोटका रूप हो जाता है कार्डियम। हृदय की पेशियों को क्या बोला जाता है? 23 के 6 कार्डियम बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है हमारा, ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो ये सब लोग जानते होंगे, स्पाइनो, ब्लड के प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्पाइग्मो नहीं, स्फिग्मोमैनोमीटर हम लोग पढ़े हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में इधर उधर हो गया होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को क्या किया जाता है? मापा जाता है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के, रक्त में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज का उत्पादन कहाँ होता है? तो डब्ल्यूसी में होता, डब्ल्यूबीसी में होता है। एंटीबॉडीज का उत्पादन कहाँ होता है? प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो डब्ल्यूबीसी में। प्लाज्मा में भी एंटीबॉडीज पाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर को। रक्त समूह का खोज क्यों किया था? रक्त समूह का खोज कौन किया था? लैंडस्टीनर जी किए थे। कब किए थे? 1900 में किए थे। 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल मिला था। वही पर आरएच फैक्टर आपसे पूछेगा तो यही किए हैं, लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर एंड वीनर, ये दोनों मिल करके किए थे 1940 ईस्वी में। ठीक है, 1940 ईस्वी में विलियम हार्वे हड़बड़ा के रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मानव में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त कहाँ नहीं होते हैं? तो शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त जो है हृदय में नहीं होता है, फेफड़ा में तो होबे करता है। शुद्ध रक्त यहीं से आता है, घूम के भी जाता है। अशुद्ध रक्त वहीं पे कहाँ नहीं होता है? फेफड़ा में। लीवर वीवर से मतलब नहीं, लीवर मस्तिष्क सब जगह होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वो अंग जो रक्त को छानता है, तो किडनी जो है हमारा, कहाँ गया किडनी? वृक, जिसको किडनी बोला जाता है इंग्लिश में। किडनी जो है क्या करता है? रक्त को छानता है, याद रखिएगा। 28 के बी हो जाएगा। 29 नंबर, फेफड़े से शुद्ध रक्त किसके द्वारा हृदय में आता है? आप देखिए, ध्यान रखिए, ये हो गया फेफड़ा। फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय में किसके द्वारा आता था? यार इसका नाम था पाल मोनरी सीरा, है ना? पाल्मोनरी सीरा, सीरा का मतलब वेन, पाल्मोनरी वेन द्वारा आता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों से अशुद्ध रक्त किसके द्वारा हृदय में आता था? यानी शरीर से पूछ रहा है, शरीर से ऊतकों यानी कोशिका, कोशिका हो गया शरीर में, शरीर से अशुद्ध रक्त किसके द्वारा हृदय में आता है? हृदय में, फेफड़ा में नहीं, हृदय में। ये कौन आता है? सीरा द्वारा। अब सीरा खोजना है, पाल्मोनरी वेन तो होगा नहीं, ये तो शुद्ध रक्त को वहन करता है। ठीक है, अब काराटोटी कारा कारोटिड आर्टरी है, कोरोनरी, कोरोनरी तो अपना हृदय के मांसपेशियां भी पहुंचाता है, ये भी नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? वेना कावा। वेना कावा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और इतना आप पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिएगा ब्लड सर्कुलेशन में, तो मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में इतना तक में हो जाता है। ऐसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इसके अंदर भी बहुत कुछ बातें होगी।
ठीक है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है और थोड़ा फास्ट करना है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।